नमस्कार बच्चों, आज आप लोग पढ़ेंगे पेज नंबर 11 का पैसेज 2। नीचे दिए गए पठित गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दो। नीचे दिए गए पठित मतलब पढ़ा हुआ, तो ये आपका जो है पठित नहीं है, ये है अपठित। अपठित गद्यांश है, आपके बुक से बाहर का दिया गया है, अनसीन पैसेज है, तो इसे आप अच्छी तरीक़ा से पहले रीड करेंगे और फिर इसके प्रश्न का उत्तर लिखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम इस पैसेज को, इस अपठित गद्यांश को पढ़ते हैं। ईसा ने अपने परिवार के साथ गर्मियों की छुट्टी में दक्षिण भारत की यात्रा की। ईसा ने अपने परिवार के साथ क्या की? दक्षिण भारत की यात्रा की। कब? गर्मियों की छुट्टी में। वे सब बेंगलुरु में अपनी छोटी मौसी के घर रुकी थी। कहाँ पे वो लोग रुके थे? अपनी छोटी मौसी के घर। वहाँ से अगले दिन रात्रि मतलब रात में बस द्वारा, किससे? बस द्वारा तिरुपति बालाजी के दर्शन करने गए। तो लोग जब बेंगलुरु में अपनी छोटी मौसी के घर रुके और वहाँ से लोग रात्रि में कहाँ गए? तिरुपति बालाजी के दर्शन करने गए। तिरुमला आंध्र प्रदेश की ऊंची मनमोहक पहाड़ियों पर बसा है। हमने प्रातःकाल श्री वेंकटेश भगवान के दर्शन किए। जो वहाँ पे भगवान है उनका नाम क्या है? वेंकटेश भगवान का दर्शन किए। मंदिर सोने की परत से ढका हुआ है। जो मंदिर बनी हुई है वहाँ पे, तो उसका जो ऊपरी परत है, ऊपर का जो परत है वो किससे है? सोने से बना हुआ है, स्वर्ण। करोड़ों रुपये दान पात्र में प्रतिदिन इकट्ठे हो जाते हैं। तो उस मंदिर में करोड़ों रुपया एवरीडे, प्रतिदिन वहाँ पे लोग देते हैं। तो एक दिन में जो जितने लोग देते हैं दान पात्र, तो लगभग अगर उसको ऐड किया जाता है, दान पात्र को खोल के देखा जाता है, एक दिन का वहाँ पे करोड़ों रुपये दान में लोग देते हैं। तो ये आपका पैसेज हुआ, आपने इसे पढ़ा। अब इससे हम प्रश्न पूछेंगे, तो किस प्रकार से लिखना है चलिए देखते हैं। तो यहाँ ईसा अपने परिवार के साथ कहाँ गई थी? तो यहाँ पर देखिए, ईसा अपने परिवार के साथ गर्मियों की छुट्टी में दक्षिण भारत की यात्रा करने गई थी। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि ईसा अपने परिवार के साथ गर्मियों की छुट्टियों में दक्षिण भारत की यात्रा करने गई थी। इस प्रकार से दूसरा प्रश्न क्या है? वह किसके घर रुकी थी? क्या है प्रश्न? वह किसके घर रुकी थी? तो वह किसके घर रुकी थी? अभी आपने पैसे में पढ़ा था कि वह अपनी छोटी मौसी के घर रुकी थी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे उत्तर में, वह छोटी मौसी के घर रुकी थी। मंदिर की परत किससे बनी हुई है? तो आपने भी पढ़ा था कि मंदिर की परत क्या है। देखिए इसमें लिखा हुआ है स्वर्ण परत से। तो मंदिर की जो परत थी वो सोने की परत से ढका हुआ था, तो सोने की बनी हुई थी, सोने की परत थी। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे फिर उत्तर में? मंदिर की परत। तो मंदिर की परत सोने से बनी हुई थी। ओके, तो जब भी आप प्रश्न का उत्तर लिखेंगे, आप उसको साथ साथ में रीड करते जाइए, जो आप अच्छे तरीक़ा से
आपको याद भी हो जाएगा, आपको रीड भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है, सभी ने मंदिर में किस भगवान के दर्शन किए। तो यहाँ पे फिर से हम एक बार पैसेज रीड करेंगे। तो हमने प्रातःकाल श्री वेंकटेश भगवान के दर्शन किए। तो यहाँ क्या होगा, कौन से भगवान को, तो हमने वेंकटेश भगवान का दर्शन किए। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, सभी ने मंदिर में, तो सभी ने मंदिर में वेंकटेश भगवान के दर्शन किए। पूर्ण विराम। तो जब यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है तो प्रश्नवाचक चिन्ह, जब हम आंसर देते हैं, उत्तर देते हैं, तो लास्ट में पूर्ण विराम। तो सभी ने किस भगवान के दर्शन किए, तो वेंकटेश भगवान के सभी ने दर्शन किए। उसके बाद है समानार्थी शब्द। समानार्थी जिसका समान अर्थ निकलता हो, तो रात्रि को हम लोग क्या बोलते हैं, रात को रात्रि भी बोलते हैं, और सुबह को सवेरा। ओके, तो ये आपका पेज नंबर 12 का EX2 कंप्लीट होता है। अब EX3 है जो आपको खुद करना है। चलिए एक बार इसे रीड करके बता देती हूँ। नीचे दिए गए अपठित गद्यांश, ये भी अनसीन पैसेज है। अपठित गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दो। तो ये है, अमेरिका के माइकल फेल्प्स ने ओलंपिक 2008 में 8 स्वर्ण पदक जीतकर अमेरिका के मार्क स्पिरज को 7 स्वर्ण पदक पाने का रिकॉर्ड तोड़ दिया। ये 2008 में उन्होंने 8 जीता था, लेकिन जब 2015 हुआ था तो उन्होंने और ज़्यादा कर दिया था। तो अभी हम इसमें 2008 तक का दिया गया है। तो अमेरिका के जो माइकल फेल्प्स है, तो ये कौन है, किसके बारे में कहा गया है, यह एक तैराकी है, माइकल फेल्प्स। तो ओलंपिक 2008 में 8 स्वर्ण पदक, कितने स्वर्ण पदक, तो 8 स्वर्ण पदक जीतकर अमेरिका के मार्क स्पिट्ज को 7 स्वर्ण पदक पाने का रिकॉर्ड तोड़ दिया। ऑस्ट्रेलिया की डॉन फ्रेजर भी महिला तैराकों में प्रसिद्ध है। ऑस्ट्रेलिया की जो महिला तैराक, उसका नाम क्या है, डॉन फ्रेजर। क्या नाम है, डॉन फ्रेजर भी महिला तैराकों में प्रसिद्ध है। भारत में भी विश्व प्रसिद्ध तैराक है जिन्होंने नए कीर्तिमान बनाए हैं। मिहिर सेन पकजल डमरू मध्य को पार करने वाले विश्व के प्रथम तैराक है। तो ये जो है मिहिर सेन, वो कहाँ का रहने वाले, भारत का है। तो ये आपका पैसेज है, उसके अनुसार से आपको उत्तर देना है। किस तैराक ने 2008 में 8 स्वर्ण पदक जीते थे। तो 2008 में कौन जीते थे, तो यह किस तैराक ने, तो माइकल फेल्प्स ने। तो यहाँ पर किस तैराक ने, तो लिखेंगे माइकल फेल्प्स ने 2008 में। चलिए एक मैं लिख दे रही हूँ, किसके जगह पर हम नाम लिखेंगे, तो माइकल फेल्प्स ने 2008 में 8 स्वर्ण
पदक जीता था। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपका होमवर्क है, तो आपका जो 2, 3, 4 प्रश्न नंबर दिया गया है, प्रश्न दिया गया है, आपको खुद ही करना है अपने पैसे से रीड करके। देखिए क्या है क्वेश्चन में, अमेरिका के तैराक ने किसका विश्व प्रसिद्ध तैराक का रिकॉर्ड तोड़ दिया था। अमेरिका के जो तैराक थे किस विश्व प्रसिद्ध तैराक का रिकॉर्ड तोड़ दिया था। इसका भी आंसर पैसेज में दिया गया है। ऑस्ट्रेलिया की महिला तैराक कौन है। जो ऑस्ट्रेलिया है उसके महिला तैराक कौन है, उसका नाम लिखना है। और नंबर 4 में है, पकजलदमरुमध्य को पार करने वाले विश्व के प्रथम तैराक कौन थे। तो ये भी आप देखिए पैसेज में इसका आंसर उत्तर दिया गया है। तो ये आपका होमवर्क में है। और दूसरा एक है व्याकरण से है, व्याकरण पाठ्य पुस्तक से लिया गया है। लिंग बदलो, बहुत ही आसान है। जैसे है पंडित, तो पंडित का क्या हो जाएगा, पंडिताइन। ओके, पंडित है तो पंडिताइन। रानी का क्या होगा, शेरनी का क्या होगा। तो यहाँ लिंग बदलना है, कोई स्त्रीलिंग है उसका पुल्लिंग करना है, कोई पुल्लिंग है उसका स्त्रीलिंग करना है। तो जैसे पंडित पुल्लिंग है, उसका स्त्रीलिंग पंडिताइन। अब रानी है स्त्रीलिंग, तो रानी का क्या होगा, लिंग, और पुल्लिंग होगा, वो आपको लिखना है। तो आज आपका यहीं पे वर्कशीट कंप्लीट होता है। तो अब आप क्या करेंगे, इसे पेज नंबर 13 को अच्छी राइटिंग में कंप्लीट करेंगे। और कल से मैं ओरली ओनली ओरल, सिर्फ जिसमें आपको लिखना ना हो, ऐसे मैं कुछ एक्सप्लेन करूँगी आपको हर एक टॉपिक पे। और दूसरी बात कि हिंदी की वर्कशीट में एक पेज एक्स्ट्रा दिया गया है। ये देखिए, समाचार लेखन, जो इस वर्कशीट में आ गया है, लेकिन समाचार लेखन हमारा अभी सिलेबस में नहीं है, ये आएगा PA 2 में। इसीलिए हमें ये पेज को भी क्रॉस कर देना है। और इसके पीछे पेज है मौसम से, ये भी समाचार लेखन हमारा अभी नहीं है। समाचार लेखन आएगा आपका PA 2 में। ओके, तो आज आपका सिर्फ रहा पेज नंबर 13 तक ही है, पेज नंबर 13 तक ही है आपका। तो आप लोग अच्छे से पेज वर्कशीट को आज का पहले होमवर्क तो करेंगे ही, पेज नंबर 13। उसके बाद कुछ भी अगर इनकम्प्लीट है तो आप प्लीज़ कंप्लीट कर लीजिए। अगर आपके पास PDF ना हो तो मुझे आप बोल सकते हैं, मैं आपको फिर से आपको पर्सनल नंबर पे मैं आपको भेजूंगी उसका PDF। लेकिन आपकी वर्कशीट बिल्कुल इनकम्प्लीट नहीं होनी चाहिए। ओके, बाय।